अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, लास्ट हमने लेक्चर्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा है। अब हमारे पास है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना, इस चैप्टर में 3 ही प्रोग्रेशंस हैं और 3 ही उनके फिर मीन है। ठीक है ना, तो अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इज़ कॉल्ड हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक प्रोग्रेशन इफ़ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स टर्म आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको चेक करने का क्या तरीका है कि उसके टर्म्स की रेसिप्रोकल लेंगे। सबसे पहले तो हम उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल लेंगे, अगर वो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, जैसे अगर ये एक सीक्वेंस है, इज़ हार्मोनिक सीक्वेंस सिंस दे रेसिप्रोकल, अगर इसका रेसिप्रोकल लें तो 1 3 5 7 बनता है, आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को चेक करने का क्या तरीका होता है? कोई से भी दो कंसेक्टिव नंबर्स का कॉमन डिफरेंस सेम आए। 3 - 1 2 है, 5 - 3 2 है, 7 - 5 2 है। इट्स मीन ये वाले जो नंबर्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो ये वाला जो सीक्वेंस हमें गिवन था ये क्या था? हार्मोनिक सीक्वेंस। ठीक है, इसको ऐसे चेक करना है आप लोगों ने। अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ऊपर दी हुई है, आप लोगों को MCQs में भी आ सकती है। रिमेंबर दैट रेसिप्रोकल ऑफ ज़ीरो इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, ज़ीरो का रेसिप्रोकल लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? 1/0, जो कि क्या हो जाता है? अनडिफाइंड नंबर है एक। ठीक है ना, सो हम कह देंगे कि ज़ीरो जो है वो हार्मोनिक सीक्वेंस की टर्म नहीं हो सकती क्योंकि उसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड हो जाता है। अब जनरल फॉर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस, अब हार्मोनिक सीक्वेंस होगा कैसा? 1/A1 1/A1 प्लस डी 1/A1 प्लस 2D। अब ये A1 प्लस A1 A1 प्लस D A1 प्लस 2D ये सारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स हैं, उनका रेसिप्रोकल लेके हमने हार्मोनिक सीक्वेंस बना दिया। अब इसकी nth टर्म क्या होगी? 1/A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये इसकी हमारे पास nth टर्म है। ठीक है ना, ये हमारे पास जो नीचे डिनोमिनेटर में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म थी, उसका हमने रेसिप्रोकल ले लिया तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ये nth टर्म आ गई। ठीक है, इसी में ही हमने अगर हमें कहा होगा 8th टर्म निकालनी है, 9th 12th जितनी भी कही होगी इसमें हम n की वैल्यूज़ डालेंगे और हमारे पास nth टर्म्स निकल आएंगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की। इसके बाद है हमारे पास हार्मोनिक मीन। जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बाद हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, वैसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बाद हार्मोनिक मीन है। A number H is said to be harmonic mean between two numbers A and B if A, H and B are in harmonic progression। ठीक है, अगर A, H और B जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है देन इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। अब अरिथमेटिक मीन निकालने का हमारे पास क्या फार्मूला होता था? A प्लस B/2। ठीक है, तो हमने इधर क्या करना है? इर्द गिर्द वाली दो टर्म्स का सम और उसको 2 से डिवाइड कर देना और दरमियान वाले नंबर के इक्वल। ऐसे ही हमारे पास ये अरिथमेटिक मीन निकालने का तरीके से हम हार्मोनिक मीन का फार्मूला निकालेंगे। ठीक है ना, अब उसने एलसीएम ले लिया है, उसके बाद रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आपके पास फार्मूला आ गया हार्मोनिक मीन का। ठीक है, उसके बाद है रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला A+B/2 है, ज्योमेट्रिक मीन का है +-AB एंड एच जो है अभी हमने निकाला है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने रिलेशन करने हैं। ठीक है, वी फर्स्ट फाइंड A क्रॉस H। ए और एच को यानी कि अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखो ये कट जाएंगे, 2 भी कट जाएगा और ए भी बचेगा, और जो ए बी है वो अगर हम ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर लें तो वो बन जाता है। तो यहाँ से आप लोगों के पास एक रिलेशन कैसा आ गया? ये वाला नोट जो है लास्ट में दिया हुआ है, जी स्केयर इक्वल टू A क्रॉस H इवन ए बी बिलोंग्स टू सी। कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, अगर ए बी कॉम्प्लेक्स भी हो तब भी उसने का ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। अब ये उसने कि 2 नंबर से ए बी कोई भी एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है और देखो लिया भी कॉम्प्लेक्स है, एओटा वाले लिए है। ठीक है ना, पहले अरिथमेटिक मीन निकाला, फिर हार्मोनिक, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर जी स्केयर निकाला, वो दोनों बराबर आ गए हैं तो ये रिलेशन सेटिस्फाई कर गया तो ये होल्ड करेगा। अब ये रिलेशन आप लोगों ने याद रख लेना। रिलेशन हम दरअसल हम सबके दरमियान निकाल रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नाउ वी शो दैट ए ग्रेटर दैन एच, यानी कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा है।
फॉर एनी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। कोई भी हम डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ पॉजिटिव रियल नंबर्स लेके चेक कर भी लेंगे, ठीक है। अरिथमेटिक मीन की वैल्यू डाली है, हार्मोनिक मीन की वैल्यू डाली है। अब ये डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दिया और a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये क्या बन जाएगा, इसको ओपन करेंगे, ठीक है ना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab बन जाएगा हमारे पास माइनस 2ab, जो कि फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आल्सो यानी कि ये बात होल्ड कर गई है, a ग्रेटर दैन एच, ठीक है। उसके बाद अब उसने a ग्रेटर दैन जी ज्योमेट्रिक मीन भी निकालना है। दोनों के फार्मूलाज डाले हैं और क्या किया है, ये वाला 2 इधर सबसे पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या किया, a प्लस बी ग्रेटर दैन प्लस माइनस 2ab, ये किया, ठीक है। उसके बाद वो इस टर्म को इस साइड पे ले आया, तो जो प्लस वाली थी वो माइनस वाली हो गई, जो माइनस वाली थी वो प्लस वाली हो गई, और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट a प्लस स्क्वायर रूट b का होल स्क्वायर, जो कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। विच इज़ ट्रू आर नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स एंड स्क्वायर ऑफ नंबर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। सो नाउ वी प्रूव दैट a ग्रेटर दैन g ग्रेटर दैन h इफ़ a b, अभी आप लोगों ने याद रख लेना कि a ग्रेटर दैन b ग्रेटर दैन h इफ़ a b आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये हमने प्रूव किया पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के लिए। अगर नेगेटिव होंगे तो इसके अपोजिट हो जाएगा, a लेस दैन g लेस दैन h, ठीक है ना। टू प्रूव वन वी फर्स्ट शो a ग्रेटर दैन g। अब पहली पार्ट को वो प्रूव करने लगा, उसके लिए सबसे पहले a ग्रेटर दैन g प्रूव करेंगे, ठीक है ना। फिर g ग्रेटर दैन h प्रूव करेंगे। ये उसी तरीके से जैसे हमने ऊपर भी प्रूव किया उस तरीके से किया हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या किया, टू प्रूव टू वी शो दैट, अब दूसरी को प्रूव करने के लिए उसने उसी तरह ही लेस दैन वाला लिया, ठीक है। उसके बाद a और b को उसने नेगेटिव नंबर्स पुट किए, a को -m b को -n, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स पुट करके उसने चेक किया कि वो भी पॉजिटिव ही बन रहा था, तो a लेस दैन g, सिमिलरली g लेस दैन h, तो लेस दैन वाला भी प्रूफ हो जाए, ठीक है ना। ये आप लोगों ने करना है। उसके बाद है हमारे पास, हमने करना है 6.10 का पहला और दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दोनों सेम है, हम पहला ही कर लेते हैं पार्ट, फाइंड 9th टर्म, ठीक है ना। बाकी सेकंड आप लोगों ने खुद करना है, ठीक है ना। ये समरी मैंने इधर लिख दी है उसकी कि nth टर्म हो गई, और ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, ये उसकी nth टर्म हो गई, और ये हार्मोनिक मीन हो गया, ठीक है।